हेलो दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के अगले टेंस के साथ जी कोचिंग में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज सीखते हैं हम लोग अगले टेंस। अभी तक G1 से लेकर G8 तक आपको 3 टेंस सिखाए: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस नंबर चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसकी पहचान देख लें आप। हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। ऐसे टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए नहीं आती है। इसलिए टेंस नंबर 4 आपके लिए तो बिल्कुल आसान हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है वो टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो। तो चलिए सीखते हैं हम लोग सबसे पहले टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना, जिसकी पहचान ज़रूर याद रखें। इसकी पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और अगर नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इन दो निशानियों से आप पहचान सकते हैं कि ये टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके नियमों को पढ़ते हैं। बस याद रखें आप कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट सेंटेंस में हो तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना आसान है। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 में देखें, यदि वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसे बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसे बदलने के लिए हम लोग वॉज या वेयर प्लस वर्ब थर्ड लगाएंगे। यदि वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, याद रखें वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि प्ले की जगह प्लेड हो, राइट की जगह रोट हो, गो की जगह वेंट हो और ईट की जगह एट हो, ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आपको पहचानना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने पहचान ली तो अब उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ब सेकंड की जगह वॉज या वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है कि अगर सेंटेंस में नया सब्जेक्ट आप एक वचन सिंगुलर ले रहे हैं या फिर आई ले रहे हैं तो आपको वॉज लगाना है, और अगर आप प्लूरल यानी बहुवचन ले रहे हैं तो फिर आपको वेयर लगाना है। याद रखें, एक वचन सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगी, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वेयर आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हाल में लगाना ही है। तो आपको क्या काम करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वेयर प्लस वर्ब थर्ड में बदलना है। ये इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, उसको हम पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये एक वचन है तो वॉज लगा देंगे, बहुवचन है तो वेयर लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, और इसके बाद जो बकाया कॉम्प्लीमेंट होंगे वो लिखेंगे, और फिर आखिरी में बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आएगा। ये एजेंट कहलाता है, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, जैसे आई है तो उसे बाई मी में बदलते हैं, अगर यू है तो बाई यू में बदलते हैं, ही है तो बाई हिम में बदलते हैं, शी है तो बाई हर में बदलते हैं। इसी प्रकार अगर राम है तो बाई राम में बदलेंगे, और अगर जीतू है तो बाई जीतू में बदलेंगे। तो ये एजेंट है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, ही एट द फूड यस्टरडे, उसने कल खाना खाया था। ही एट द फूड यस्टरडे, उसने कल खाना खाया था। ही एट द, ही सब्जेक्ट है, इसको बाई हिम में बदल देंगे, और इसमें ऑब्जेक्ट द फूड है, उसको शुरू में लाएंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए द फूड के साथ में वॉज लगाया है, और एट की थर्ड फॉर्म ईटेन रखिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि एट को वॉज ईटेन में बदल दिया गया।
वॉज में इसलिए क्योंकि द फूड एक वचन सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वेर ईटिंग रखते। बहरहाल ये एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए वॉज ईटिंग रखा गया और यहाँ पर टाइम यस्टरडे आ गया और आखिरी में बाय हिम एजेंट आ गया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इससे और समझ में आ जाएगी बात। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यू हेल्प्ड मी लास्ट वीक, तुमने पिछले हफ्ते मेरी मदद की थी। यू ये सब्जेक्ट है, आप जानते हो कि सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट को हमें एजेंट बाय यू में बदल देना है। और ये हेल्प्ड है, इसको वॉज या वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और ये मी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट इसी को बनाएंगे, मी को आई में बदलते हैं। अगर ये रूल आपको देखना है तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बिल्कुल पहला वाला पार्ट है, उसके अंदर G1 G2 G3 G4 G5 तक एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ समझाया है। अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के शुरुआती नियम आपको देखना है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसमें लिखा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना शुरू से बिल्कुल आसान। उस वीडियो को आप देखें, उसमें पूरे G1 से लेकर G5 तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाया गया है। उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिखाने से पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, न्यू सब्जेक्ट में, न्यू ऑब्जेक्ट में और उसके अलावा वर्ब में, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। आप उस वीडियो में जाकर उसको देखें। तो यहाँ पर आप देखें, यू को बाय यू में बदल दिया गया और मी को आई में बदल दिया गया। आप जानते हैं कि आई के साथ वॉज आता है, वेयर नहीं आता। आई वॉज और हेल्प वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसको हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला गया। आई वॉज हेल्प्ड लास्ट वीक बाय यू। याद रखें कि बाय से पहले हमें टाइम रखना है, हालांकि बाद में भी रखा जा सकता है, मगर आप अभी शुरुआत में सीखने के लिए टाइम वगैरह सब बाय से पहले रखें, एजेंट को आखिरी में रखें। इस तरह से अगला वाला सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस का। शी मेड मैनी पिक्चर्स, उसने कई तस्वीरें बनाई। शी मेड मैनी पिक्चर्स, उसने कई तस्वीरें बनाई। शी इसमें सब्जेक्ट है, इसको बाई प्लस हर, इसको बाई हर में बदल देंगे। मैनी पिक्चर्स इसमें ऑब्जेक्ट है, ये बहुवचन ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बहुवचन सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा मैनी पिक्चर्स। तो मेड को चेंज करने के लिए फिर हमें वेयर मेड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है, इसलिए हमें यहाँ पर वेयर लगाना पड़ा। एक वचन होता तो हम यहाँ पर वाज लगाते। बहरहाल मैनी पिक्चर्स वेयर मेड बाय हर, बहुत कई तस्वीरें उसके द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पे आपने जो है रूल नंबर 1 को सीखा। अब ये रूल नंबर 2 को सीखने जा रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 2 को, रूल नंबर 2 में डिड नॉट, रूल नंबर 2 में डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। याद रखें हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब नहीं है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड नॉट आ जाएगा तो उसको हम न्यू सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वेयर में बदलेंगे या फिर वॉज या वॉज नॉट या वेयर नॉट में बदलेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। याद रखें कि डिड नॉट को हमें वॉज नॉट या वेयर नॉट में बदलना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, तुमने कल मेरी मदद नहीं की थी। यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, तुमने कल मेरी मदद नहीं की थी। यू सब्जेक्ट है, इसको बाय यू में बदल देंगे एजेंट बनाकर लास्ट में, और इसमें किसकी मदद नहीं की, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको जब किसकी का सवाल करेंगे तो मी, मेरी मदद नहीं की। मी को हम किस में बदलते हैं, मी को आई में बदलते हैं। और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वॉज लगता है, वेयर नहीं लगता। तो यहाँ देखें आप, डिड नॉट को वॉज नॉट में बदल दिया गया। डिड नॉट को वॉज नॉट में बदल दिया गया। आई वॉज नॉट और हेल्प को हेल्प्ड में यस्टरडे बाय यू। तो यहाँ पर आपको जो सेंटेंस समझ में आया होगा, यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, इसका बना पैसिव वॉइस, आई वॉज नॉट हेल्प्ड यस्टरडे बाय यू। अगला वाला सेंटेंस देखेंगे तो बात और समझ में आएगी। ये एक्टिव वॉइस का अगला सेंटेंस है। द टीचर डिड नॉट कॉल यू, अध्यापक ने तुम्हें नहीं बुलाया था। द टीचर डिड नॉट कॉल यू, अध्यापक ने तुम्हें नहीं बुलाया था। ये किसे नहीं बुलाया, यू, तुम्हें। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे।
यू को हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे यू। और यू के साथ आप जानते हैं कि वेयर लगता है, क्योंकि यू कहीं ना कहीं प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो यू के साथ हम वेयर नॉट लगाएंगे, डिड नॉट को वेयर नॉट में बदलेंगे और यहाँ पर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड लगा देंगे। यू वेयर नॉट कॉल्ड बाय द टीचर, जो सब्जेक्ट है द टीचर उसको एजेंट बना देंगे बाय द टीचर। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 भी नेगेटिव से संबंधित है। इसमें नेवर होगा। नेवर के साथ याद रखें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेवर के साथ पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसको हम किस में चेंज करेंगे? वॉज या वेयर प्लस नेवर प्लस वर्ब थर्ड में बदलेंगे। तो वॉज या वेयर कब आएगा? अगर सब्जेक्ट आपका, अगर न्यू सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वॉज लगाएंगे, और न्यू सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वेयर लगाएंगे, और नेवर है तो नेवर उसके साथ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद रखेंगे। सेंटेंस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही नेवर एब्यूज्ड मी, उसने मुझे कभी गाली नहीं दी। ही नेवर एब्यूज्ड मी, उसने मुझे कभी गाली नहीं दी। उसने, ये ही सब्जेक्ट है, ये बाय हिम हो जाएगा, और मुझे ऑब्जेक्ट है, इसको आई में बदल देंगे। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, तो आई वॉज नेवर एब्यूज सेकंड फॉर्म में, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गई। आई वॉज नेवर एब्यूज्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा कभी गाली नहीं दी गई। दूसरा सेंटेंस समझते हैं। आई नेवर रोट बुक्स, मैंने कभी किताबें नहीं लिखी। आई नेवर रोट बुक्स, ये रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई नेवर रोट बुक्स, मैंने कभी किताबें नहीं लिखी। ये आई सब्जेक्ट है, ये बाय मी में बदल जाएगा, और बुक्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा। और ये एक वचन है, बहुवचन आप खुद ही देख लें। हाँ, ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ वेयर नेवर रिटेन, रोट की थर्ड फॉर्म रिटेन लगाई। तो दोस्तों बात आपकी समझ में आई होगी। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 नियम हम पढ़े। इसके बाद ये रूल नंबर 4 G10 में, पेज नंबर G10 शुरू हो चुका है। इसके अंदर रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। यदि डिड वाक्य के शुरू में हो, याद रखें, यदि डिड वाक्य के शुरू में हो तो इसके स्थान पर वॉज या वेयर भी शुरू में रखेंगे। अगर डिड शुरू में होगा तो वॉज वेयर भी शुरू में रखेंगे। अगर डिड शुरू में होगा तो वॉज वेयर भी शुरू में रखेंगे। ये फॉर्मूले को देखें। सबसे पहले डिड की जगह वॉज या वेयर आएगा, फिर न्यू सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो आएगा, फिर नॉट या नेवर अगर होंगे, ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में होने का मतलब ये है कि अगर नॉट या नेवर में कुछ होगा तो नॉट है तो नॉट रखा जाएगा, नेवर है तो नेवर रखा जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर आखिरी में एजेंट यानी बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ये देखें सेंटेंस में क्या है। डिड यू कॉल हरी, क्या तुमने हरी को बुलाया था? लास्ट संडे, पिछले इतवार को तुमने हरी को बुलाया था। देखो डिड शुरू में है तो इसको जो है वॉज या वेयर में बदलकर शुरू में रखना है, मगर ये देखें कि किसको बुलाया। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हरी है। हरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। तो ये एक वचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। डिड की जगह यहाँ पर वॉज आ गया, वॉज हरी। अब सेंटेंस में नॉट तो है नहीं, तो वॉज हरी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गई। वॉज हरी कॉल्ड लास्ट संडे बाय यू, क्या पिछले संडे तुम्हारे द्वारा हरी को बुलाया गया था। याद रखें डिड शुरू में है तो इसका मतलब क्या है, और वॉज शुरू में है तो इसका मतलब भी क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का अगला सेंटेंस देखते हैं। डिड आई, क्या मैंने, नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं किया, प्लेज, नाटकों को, क्या मैंने नाटकों को पूरा नहीं किया। अब इसको देखते हैं सेंटेंस में। ये डिड की जगह वॉज लगेगा, वेयर लगेगा, तो आप देखें कि किसको पूरा नहीं किया? प्लेज यानी नाटकों को। ये बहुवचन है इसलिए वेयर लगा दिया, वेयर प्लेज नॉट कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और आई की जगह आ गया बाय मी। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट को हमें बाय मी एजेंट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। इसी नए सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वॉज या वेयर रखना है डिड की जगह। इसके साथ ही रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है हमसे कि अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ पर है? शुरू में है। अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड
शुरू में है, अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो उसे शुरू में ही रखते हैं। अगर अगर व्हेन शुरू में है, जैसे कि ये है वाई शुरू में है तो वाई शुरू में आएगा, व्हेन शुरू में है तो व्हेन शुरू में आएगा, व्हाट शुरू में है तो व्हाट शुरू में ही आएगा, इसकी जगह चेंज नहीं होती है। हमें चेंज जो करना है वो है डिड जो है, जो इस सेकंड नंबर पर आता है उसको हमें या तो वॉज में बदलना है या वेयर में बदलना है। फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, इसके तुरंत बाद एक वचन सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वॉज रखेंगे, न्यू सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो वेयर रखेंगे, फिर इसके बाद न्यू सब्जेक्ट रखेंगे। पहले सब्जेक्ट पहचानना है, उसके हिसाब से हमें वॉज या वेयर रखना है। फिर सेंटेंस में नॉट या नेवर होगा तो वो आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर इसके बाद एजेंट आएगा यानी बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं, वाई डिड शी नॉट सिंग एनी सॉन्ग, उसने कोई गाना क्यों नहीं गाया। वाई डिड शी नॉट सिंग एनी सॉन्ग, उसने कोई गाना क्यों नहीं गाया। वाई को शुरू में रखेंगे क्योंकि अंग्रेजी शुरू में ही आएगी। ये डिड की जगह यहाँ पर वाज आया क्योंकि नया ऑब्जेक्ट एनी सॉन्ग एक वचन है, इसलिए इस एक वचन की वजह से वॉज आया। फिर इसके बाद न्यू सब्जेक्ट आ गया, वाई वॉज एनी सॉन्ग नॉट, देखो नॉट किस जगह न्यू सब्जेक्ट के बाद है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो देखो ये आ गया वाई वॉज एनी सॉन्ग नॉट संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो गई बाई हर। इसी प्रकार इसको देखते हैं दूसरे वाले सेंटेंस को, वाई व्हेन डिड टीपू टीच, टीपू ने कब पढ़ाया। द स्टूडेंट्स, टीपू ने विद्यार्थियों को कब पढ़ाया। टीपू ने, व्हेन डिड टीपू टीच द स्टूडेंट्स, टीपू ने विद्यार्थियों को कब पढ़ाया। हम देखें यहाँ पर द स्टूडेंट्स न्यू सब्जेक्ट बनेगा, बहुवचन है इसलिए इसकी वजह से डिड को वेयर में बदलेंगे। तो व्हेन शुरू में है, व्हेन शुरू में आएगी, इसके बाद डिड है तो डिड को वेयर में बदलेंगे, फिर न्यू सब्जेक्ट लाएंगे द स्टूडेंट्स। टीच की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर टॉट बाई टीपू, व्हेन वेयर द स्टूडेंट्स टॉट बाई टीपू, विद्यार्थियों को टीपू द्वारा कब पढ़ाया गया था। चलिए बात समझ में आ गई। रूल नंबर 6 पर आते हैं, जिसका आखिरी रूल है रूल नंबर 6। हु को बाय हु में बदलकर शुरू में ही रखते हैं। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि हु को बाय हु में बदलकर शुरू में रखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था हु को बाय हु में बदलकर शुरू में रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था हु को बाय हु में बदलकर शुरू में रखते हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आएंगे सब में आपको हु को बाय हु में बदलकर शुरू में ही रखना है और फिर इसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ये फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा, हु की जगह बाय हुम आएगा, फिर इसके बाद नया सब्जेक्ट, एक वचन होगा तो वॉज आएगा, बहुवचन होगा तो वेयर आएगा, फिर नया सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको नॉट या नेवर में से कोई हो तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इसका भी नंबर मिलता या कटता है। देखें भाई, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, हु टॉट यू उर्दू, तुम्हें उर्दू किसने पढ़ाई, तुम्हें उर्दू किसने सिखाई। हु को देखो किस में बदला गया, बाय हुम में। नया सब्जेक्ट क्या बना, ये उर्दू ऑब्जेक्ट है, इसको नया सब्जेक्ट बनाएंगे। सॉरी, हु टॉट यू उर्दू, यहाँ पर यू को नया सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यू और उर्दू यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी एक को हम नया सब्जेक्ट बना सकते हैं। बहरहाल ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तो यहाँ सीखते हैं कि यू को नया सब्जेक्ट बनाया तो इसकी वजह से वेयर आया, अगर उर्दू को बनाते तो वॉज आता। बहरहाल बाय हुम वेयर यू टॉट उर्दू। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हु डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, मुझे कल किसने नहीं बुलाया। तो यहाँ पर हु को बाय हुम में बदला और मी को आई में बदलेंगे तो इसकी पहले हम वॉज लगा देंगे। बाय हुम वॉज आई, सेंटेंस में नॉट है तो रखेंगे, नहीं होता तो नहीं रखते। बाय हुम वॉज आई नॉट कॉल्ड यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा और आपने पूरा डिटेल में सीखा। डिटेल में सीखने का फ़ायदा यह है कि एक बार डिटेल में अच्छे से सीख लो और उसको याद कर लो। फिर इसके बाद आपके सामने जब इसकी शॉर्ट वीडियो आएगी तो एक वीडियो में सारे एक्टिव पैसिव आप सीख जाएंगे। इसलिए एक बार डिटेल में आप ज़रूर याद कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।